तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सर्वाइकल कैंसर। इसका जिक्र हुआ है अभी जो अंतरिम बजट आया है आपका 1 फरवरी को। इससे संबंधित वीडियो भी लाए थे, कई योजनाएं आई थी विशेष तौर पर स्टूडेंट से संबंधित, उनको किस तरीके से उनको मतलब कि ब्याज फ्री लोन दिया जाएगा, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन ये टॉपिक मैंने रखा था अलग से कि इसको डिस्कस करूंगा स्वास्थ्य संबंधी क्या है बजट में। लेकिन 1 फरवरी को जब ये बजट आया और 2 फरवरी को ही एक न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अब ये सच है झूठ है ये नहीं पता। एक अभिनेत्री है पूनम पांडे जी, उनका बताया जाता है इसी बीमारी सर्वाइकल कैंसर की वजह से निधन हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, न्यूज और एक्स अकाउंट पर भी ट्रेंड कर रही है विशेष तौर पर। तो ये गंभीर बीमारी है क्या, और इसका जब अपने बजट में इसका जिक्र हुआ है, कौन सी योजना आई है, किस तरीके से उसका आगे कार्यक्रम चलेगा, उस सब पे भी बात करेंगे। तो पूनम पांडे जी का इसी बीमारी की वजह से निधन बताया जा रहा है। ठीक एक दिन पहले इसी बीमारी का जिक्र हुआ था बजट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेडलाइन है हमारी, सर्वाइकल कैंसर पर रोक के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब 9 से 14 साल की लड़कियों को लगेगी फ्री वैक्सीन। तो ये वैक्सीन क्या है उसको जानेंगे। सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए अंतरिम बजट या वोट ऑन अकाउंट बजट 2024 की मुख्य बातें क्या है। तो 3 पॉइंट हैं इसमें। सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त में लगाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पूछा जाएगा किस बजट में ये घोषणा की गई कि 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये बजट अंतरिम बजट 2024 में है। दूसरा पॉइंट है आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा। जो आयुष्मान भारत योजना है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, इनको भी इसका बीमा दिया जाएगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को तालमेल मिलाया जाएगा। आंगनबाड़ियों को और अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाएगा जिससे कि माता और उनके शिशु की देखभाल अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन हमें इसको जानना है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है सर्वाइकल कैंसर, और इसकी वैक्सीन क्या है, किस तरीके से लगाई जाएगी, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। जब ठीक एक दिन बाद ही एक अभिनेत्री का बताया जाता है इससे निधन हो गया इसी गंभीर बीमारी की वजह से, तो और ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब इतनी तेजी से वायरल हो रहा है। तो और क्या कहते हैं, इसका ठीक एक दिन पहले मैंने बताया जिक्र किया गया था, पर वो खबर सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत तेजी से चल रही है एक्स अकाउंट पर भी और सब जगह। अब बात करते हैं अपने जो घोषणा हुई है बजट में, इसमें क्या है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले ही अंतरिम बजट पेश किया और इसमें तमाम घोषणाएं की, और इन घोषणाओं को हमने पिछली वीडियो में बताया भी था। तो सरकार की तरफ से स्वास्थ्य से संबंधित एक घोषणा आई है विशेष तौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप बार बार बोलते, बार बार बोलना बहुत जरूरी है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उनको उतना ही ज्यादा बार बोलना भी जरूरी है, जिससे कि वो उतने ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रह जाए, आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। तो बड़े पैमाने पर होने वाला यह टीकाकरण अभियान सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह खत्म करने की शुरुआत है। तो सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है कि इस बीमारी को पूरी तरीके से हमारे भारत देश से खत्म की जाए, और यह अभियान की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत की जाएगी। मिशन इंद्रधनुष कब आया था, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस वाले दिन ये मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। जेपी नड्डा ने लॉन्च किया था। फिर इसी का दूसरा वर्जन आया था 2019 में गहन मिशन इंद्रधनुष के और व्यापक स्तर पर पूरे देश में इसको चलाए जाने से संबंधित था। तो ये मिशन इंद्रधनुष सीधे सीधे पूछा जाता है कब लॉन्च हुआ था, तो 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीकाकरण से संबंधित है, और इसी के अंतर्गत अब ये टीकाकरण किया जाएगा आपका सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो टीका लगाया जाएगा। भारत में बताया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, और कैंसर से होने वाली मौतों में भी दूसरी सबसे बड़ी वजह भी है ये सर्वाइकल कैंसर। पहले नंबर पर आता है ब्रेस्ट कैंसर, आप सभी को पता होगा, उसी से संबंधित सबसे ज्यादा घटनाएं आती हैं लेडीज में। अब इसके लिए वैक्सीनेशन कौन मतलब तैयार करेगा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके लिए वैक्सीन लेकर आएगा। ये जो सर्वावैक वैक्सीन है इसी से संबंधित है सर्वाइकल कैंसर से। ये पहले ही 2023 में जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। इन्होंने कोरोना की वैक्सीन भी बताई थी, उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सर्वावैक नाम का वैक्सीन बना लिया है इन्होंने। यहां पर बनाएगा शब्द गलत है, ये वैक्सीन बन चुका है।
2023 में, जनवरी 2023 में ही आदर पूनावाला जो कि इसके मालिक हैं, उन्होंने ये लॉन्च कर दिया था। यह वैक्सीन एचपीवी के चार वेरिएंट में आता है। जैसे कि आप जानते हैं दवाएं भी आती हैं अलग अलग डोज में, कोई 20 ml, कोई 30 ml, कोई 40 ml। तो ये वैक्सीन सर्वावैक 4 वेरिएंट हैं इसके, 16, 18, 6, 11 इन इम्यूनिटी में प्रदान किया जाता है। इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए प्रति डोज होगी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ये इस रेट में खरीदेगी और पब्लिक में फिर सभी गर्ल्स को, जो छोटी बच्चियां हैं 9 से 14 साल तक की, उनको मुफ्त में लगवाई जाएगी। अभी मार्केट में यह वैक्सीन 3000 से 5000 रुपए प्रति डोज पड़ती है। एक डोज इसकी 3000 से 5000 रुपए तक की मार्केट में है। लेकिन अब जब इसका इतना बड़ा अभियान चलेगा, टीकाकरण अभियान पूरे देश में 9 से 14 साल की बच्चियों को यह लगाई जाएगी, तो गवर्नमेंट को ये 200 से 400 रुपए प्रति डोज मिलेगी और गवर्नमेंट पब्लिक में फ्री में ये लगवाएगी, एक टीकाकरण अभियान के तहत जो कि इंद्रधनुष के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले यह अभियान शुरू किया जा चुका है भारत के ही एक राज्य सिक्किम में। तो यह भी पूछा जा सकता है इस तरीके का अभियान किस राज्य में पहले ही चल चुका है। तो सिक्किम में, सिक्किम सरकार ने 2016 में गवी नाम के वैक्सीन खरीदे थे, जो कि 9 से 14 साल की उम्र वाली लड़कियों को वैक्सीन के रूप में दिए गए थे। इसमें सिक्किम सरकार ने के डेटा के मुताबिक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 97% लड़कियों को टीकाकरण किया गया था। अब वे इसे नियमित टीकाकरण के हिस्से के रूप में प्रदान करते हैं और लगभग 88 से 90% तक यह किया जा चुका है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये इंपोर्टेंट थे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट थे, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें हमने ऐड किया है सर्वाइकल कैंसर है क्या और ये क्यों होता है, इसकी क्या क्या टेस्टिंग है, तो इस सब के बारे में जानते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? शरीर के वैसे तो कैंसर की परिभाषा ही हमने यहां पर ऐड की है। एक तो शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना कैंसर है। बड़े छोटी सी सामान्य सी परिभाषा है इतनी बड़ी गंभीर बीमारी की। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कैंसर क्या है, शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार के अनियंत्रित रूप से सेल्स बढ़ने लगती हैं तो वो कैंसर कहलाता है। जब यह कोशिकाएं सर्विक्स एरिया में बढ़ने लगती हैं और तो सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत होती है। सर्विक्स एरिया यानी कि गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा, इसे गर्भाशय ग्रीवा भी कहा जाता है। यह शरीर का वह हिस्सा है जो वजाइना को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है। सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है जिसे एचपीवी, ह्यूमन पैप्लिमो वायरस कहते हैं। यह वायरस यौन संपर्क से फैलता है और कैंसर का कारण बनता है। शरीर में प्रवेश करने से लेकर कैंसर पैदा करने तक यह वायरस लंबा समय लेता है। यानी कि यह शरीर में प्रवेश कर गया एचपीवी वायरस तो पता नहीं चलेगा बहुत लंबे समय तक। हो सकता है 10 साल बाद इसका आपको दिखाई दे, मतलब जो भी सिम्टम्स हैं वो 10 साल तक आपको लगे ही ना, आप उसी तरीके से हेल्दी जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब ये अभिनेत्री अभी जो इनकी निधन की खबर आ रही है, पूनम पांडे जी, इनका भी कितना हेल्दी दिखता था, सभी लोगों को कहीं भी नहीं लगता था इनके बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर का सिम्टम्स है। फिर अचानक से इनकी डेथ की न्यूज आ जाती है 2 फरवरी को, तो बड़ा ही गंभीर मामला है इस तरीके से। तो ये कैंसर एकदम से पता नहीं चलता है, इस तरीके का है। सभी लोग अपने जीवन में बताया जाता है कभी न कभी एचपीवी वायरस के संपर्क में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उससे लड़कर उसे खत्म कर देती है। अगर किसी भी इम्यूनिटी कमजोर है किसी की भी, तो यह वायरस सर्विक्स एरिया की कोशिकाओं को कैंसरस कोशिकाओं में तब्दील कर देता है। जो मजबूत है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, उनको इतनी आसानी से कोई भी बीमारी लगती नहीं है। कोरोना में भी ऐसा ही था, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था उनको कोरोना ने जकड़ा था। जो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह सब सिस्टम रखते हैं, योगा, मेडिटेशन और खान पान अच्छा रखते हैं, सिगरेट, तंबाकू और जो अल्कोहल वगैरह से दूर रहते हैं, उनको कोई भी बीमारी इतनी आसानी से नहीं लगती है। भगवान ने हमारा शरीर इतना अच्छा, इतना सुंदर बनाया है कि अगर बाहरी कोई भी चीज उसको इफेक्ट करेगी तो शरीर स्वतः उसको ऐसा अंदर से ही अपने हार्मोन्स डेवलप करेगा उससे लड़ने के लिए, और लड़ेगा, उसे समाप्त कर देगा, आपको हेल्दी रखेगा। लेकिन अब आप इस तरीके के फास्ट फूड हो गए हैं, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट हैं, तो इन सब के चक्कर में पड़ेंगे, फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये इस तरीके से कैंसर है ये। तो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का बड़ा कारण बताया जाता है असुरक्षित और अनेक यौन संबंध का बनना। सेक्सुअल कांटेक्ट का दायरा जितना बड़ा होता है, एचपीवी वायरस के संपर्क में आने की संभावना भी उतनी ज्यादा होती है। अब यहां पर कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं तो किसी को किसी भी प्रकार से नेगेटिव बात सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप इतने तो समझदार हो गए होंगे कि इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझें। ये सेक्स शब्द कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि हवा के तौर पर लिया जाए। मैं तो कहता हूं क्लास 6 के बाद से ही इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, तो उसी उम्र से उनमें एक अच्छी समझ विकसित हो सके। ना कि वो अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं उनमें ये शब्द नहीं बोला जा सकता, बड़ा किसी ने बोल दिया तो एकदम से इधर उधर लोग हाव भाव चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा क्या मतलब है इसमें बताइए। एक सब्जेक्ट है, जीवन का अहम हिस्सा है और उसको उसी तरीके से लेना चाहिए, बड़ा सामान्य तरीके से समझना चाहिए, चीजों को पढ़ना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का अगर ये चीज पढ़ाई जाने लगे क्लास 6 से तो बहुत सी चीजों में सावधानी होगी और बहुत सी बीमारियों, बहुत सी चीजों से बच्चों को फायदा मिलेगा और वो अच्छे तरीके से अपना जीवन को व्यतीत कर पाएंगे, आगे चलकर उससे बचाव कर पाएंगे। जैसे गुड टच, बैड टच, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं प्राइमरी से ही, तो बच्चे को गर्ल्स हो बॉयज हो सबको पता चलता है, तो उन पर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव नहीं कर सकता कोई प्रभाव। तो ये चीजें होनी चाहिए ऐड। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, किसी भी प्रकार से नेगेटिव चीज नहीं लेनी है। सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट कैसे होता है? तो सर्वाइकल कैंसर उन चंद कैंसर्स में से एक है जिसका पता कैंसर होने के पहले ही लगाया जा सकता है, यानी कि रेगुलर स्क्रीनिंग के दौरान इसकी शिनाख्त की जा सकती है। इसका कारण यह है कि कैंसर बहुत धीमी गति से सालों में विकसित होता है, जैसे कि हमने अभी पीछे बताया। इसलिए यदि कोई महिला रेगुलर स्क्रीनिंग करवा रही है तो यह कैंसर खतरनाक रूप लेने से पहले ही पकड़ में आ सकता है। सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट होता है जिसे पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट देश के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में उपलब्ध होता है। पैप स्मीयर टेस्ट में सर्विक्स एरिया की सेल्स लेकर उसकी टेस्टिंग की जाती है और यह देखा जाता है कि उसमें कोई असामान्य ग्रोथ तो नहीं हो रही है। अगर पैप स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अगला टेस्ट होता है एचपीवी पैप स्मीयर, जो सर्विक्स सेल्स में एचपीवी वायरस की मौजूदगी की शिनाख्त करता है। यह टेस्ट भी पॉजिटिव हो तो उसके बाद बायोप्सी की जाती है। 30 वर्ष के बाद महिलाओं को नियमित रूप से पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर खतरनाक और जानलेवा तभी बनता है जब समय रहते पकड़ में ना आए। अगर समय रहते इसके बारे में पता चल जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इसका पूरा इलाज किया जा सकता है और इसका पूरा बचाव किया जा सकता है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब कैंसर शब्द आता है तो एकदम से कोई हाव भाव चेंज हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि क्या हो गया। कुछ नहीं, आप सब लोग स्वस्थ हैं। हमेशा अपने मन में रखिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। कुछ भी वायरस आएगा भी तो आपकी बॉडी अंदर से इस तरीके के हार्मोन्स डेवलप करेगी कि वो दूर भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप लोग मन में एकदम रखा कीजिए, स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कैसे उपयोगी है? यह कैंसर वायरस के कारण फैलता है, इसीलिए वायरस जनित अन्य बीमारियों की तरह वैक्सीन के जरिए इसमें भी बचाव मुमकिन है। जैसे मेडिकल साइंस में पोलियो, खसरा, कोविड जैसी वायरस इन्फेक्टेड बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली वैक्सीन बनाई जाती है। वैसे ही सर्वाइकल कैंसर से लड़ने वाली वैक्सीन भी काफी उपयोगी है। अभी बताया था इम्यूनिटी सिस्टम विशेष तौर पर मजबूत होना चाहिए, तो ये चीजें इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये वैक्सीन भी क्या करती है? अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करती है। यह वैक्सीन एचपीवी वायरस के खिलाफ बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देती है। इससे वायरस के संपर्क में आने के बाद भी वह कैंसर में तब्दील नहीं हो पाता है। कोई भी महिला उम्र के किसी भी पड़ाव में क्या सर्वाइकल वैक्सीन लगवा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं लगवा सकती। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन तभी कारगर है जब कोई भी महिला सेक्सुअल एक्टिव होने से पहले ये वैक्सीन लगवा ले, या लड़की की उम्र 9 से 14 वर्ष के भीतर ही यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। यानी कि 14 वर्ष तक ही ये वैक्सीन लगती है। तभी ज्यादातर गर्ल्स किसी भी प्रकार के किसी एक्टिविटी नहीं होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये मामला इसका बनता है। उम्मीद है ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और ये जो शब्द हैं सेक्स, और इसमें किसी भी प्रकार का किसी को नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं दिमाग में लानी चाहिए, समझना चाहिए। जीवन का पार्ट होता है, ये एक सब्जेक्ट के तौर पर है। इसको आप जितना नॉलेज की तरह से सीखने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। तो ये वीडियो था आज का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।